मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमपी टेट वर्ग 3 बाल विकास एग्जाम एनालिसिस 7 मार्च फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। आज हम इस वीडियो में बाल विकास व हिंदी के 7 मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हल करेंगे विद आंसर के आपको इस वीडियो में देंगे। यदि आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे शाम 7 बजे 7 मार्च ये जो भी जिस दिन भी जो पेपर होता है उसका पूरा एग्जाम एनालिसिस लेकर आते हैं और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज भी हम आपको इस वीडियो में बाल विकास और हिंदी के 30 या 40 के समथिंग क्वेश्चन देंगे। तो देखिए कितने क्वेश्चन होते इस पार्ट में। पहला क्वेश्चन है नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो नवजात शिशु का भार जो होता है वह है आपका 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन देखें, हकलाने का कारण है। तो हकलाने का जो कारण है वह वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों है। अगला क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो यह किसका सिद्धांत? तो यह सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता किस अवस्था में होती है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता शैशवावस्था में होती है। व्यक्ति जितना पूरी जिंदगी में नहीं सीख पाता है उतना शैशवावस्था में सीख लेता है। एकल परिवार संबंधित है। तो एकल परिवार जो संबंधित है वह अपना आपका पति पत्नी और बच्चे, ये आपका एकल परिवार संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, किस मनोवैज्ञानिक या किस वैज्ञानिक का कहना है कि बच्चे समवयस्कों या वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो यह करेक्ट आंसर इसका वायोगोत्स्की। अगला प्रश्न देखिए अब प्रश्न क्रमांक 7वां। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न है अपराध प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था की विशेषता है। तो ये भी करेक्ट आंसर इसका आपका किशोर अवस्था है। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण किसने दिया था। तो बुद्धि परीक्षण का पहला परीक्षण विनय साइमन ने दिया था। इनका जो मुख्य आधार था, इनका आधार मानसिक बुद्धि था। इनका जो इस परीक्षण का मुख्य आधार था वो क्या था? मानसिक बुद्धि। ये आप अच्छी तरह से याद कर लें कि इनका मुख्य आधार क्या था? मानसिक बुद्धि। देखें अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है शैशवावस्था। नैतिक सिद्धांत के विकास की प्रतिपादक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लोरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण बताए थे। बच्चों की सामान्य बुद्धि लब्धि होती है तो ये टर्वन के अनुसार 90 से 110। घनिष्ठ मित्रता किस अवस्था में पाई जाती है। तो घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था में पाई जाती है। क्षणिक मित्रता किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। खोखली मित्रता किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखें अगला प्रश्न है विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लेमार्क। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर कितने बताए थे? अभी हमने आपको बताया है 3। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को और खेलने की आयु कहा जाता है बाल्यावस्था को। जीन प्याजी के अनुसार 2 से 7 वर्ष की बीच एक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था वह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 0 से 2 की अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था। 0 से 2 के मध्य में कौन सी अवस्था होती है? संवेदी गामक। इसके बाद 7 से 11 के मध्य आपकी होती है मूर्त और 11 से अधिक होती है आपकी अमूर्त। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है
बुद्धि लब्धि के जन्मदाता है मापन के टर्मन। और बुद्धि के जनक जाता जो सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? विनी ने। टर्मन के सहयोगी का नाम क्या था? वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बच्चे का विकास परिणाम है तो आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। सबसे अधिक बच्चे का विकास में सहायक कौन सा है? तो पर्यावरण। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लिप्जिग नगर जर्मनी में। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई? तो वह हुई थी अमेरिका में। अच्छे से याद रखना, यह विकसित किसने की थी? यह विकसित की थी बुंट ने। और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने। अच्छे से याद रखना है आपको। तो देखें, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। पारिवारिक एक साधन है अनौपचारिक, औपचारिक साधन स्कूल। थार्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? 5। तात्परता, अभ्यास और प्रभाव। गौड़ नियम कितने मुख्य नियम दिए थे? 3। और गौड़ नियम दिए थे 5। पुनः देख लीजिए इस पाठ को। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लेमार्क। कोहल वर्ग के कितने नैतिक नियम दिए थे? 3। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बुद्धि लाब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन। बच्चे का विकास परिणाम है आनुवांशिकता और पर्यावरण का। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी लिप्जिग नगर जर्मनी। तो इस प्रकार अभी अपन ने 23 क्वेश्चन किसके देखे थे? बाल विकास के। अब हम 7 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के। और इस प्रकार हमने 7 मार्च के टोटल कितने क्वेश्चन हल करवा दिए? 30 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट के। अभी यदि आप पर्यावरण के प्रश्न चाहते हैं तो पर्यावरण के हम प्रश्न आपके पर्यावरण प्लस गणित के 40 के प्लस हल करवाएंगे, प्लस में 40। तो उस पाठ को आप सुबह 9 बजे जरूर देखिएगा, सुबह 9 बजे। देखिए पहला क्वेश्चन है इस पाठ का, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, कौन सा वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मिश्रित वाक्य। अर्वाचीनीय का विलोम शब्द है प्राचीन। कर्मधा घनश्याम किसके एग्जाम में पल है? कर्मधारय समास का। संस्कार में कौन सा प्रत्यय है? सम प्रत्यय है। हुंकार किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। सुंदर गर्दन वाला वाक्यांश किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर सुग्रीव। सु का तात्पर्य सुग्रम सुंदर, ग्रीव का तात्पर्य है गर्दन। तो इस प्रकार हमने एक पार्ट्स में आपके 30 प्रश्न देखे एक वीडियो में। अगली वीडियो में हम 40 प्रश्न लेकर आएंगे पर्यावरण प्लस गणित के। इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ईमानदारी के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। नमस्कार मित्रों।